एपिसोड 36 की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो एक बड़े से पक्षी पर बैठ कर कहीं पर जा रहा होता है। फिर कैमरा स्टोन विलेज की तरफ शिफ्ट होता है। स्टोन विलेज में हम एलेक्स को देखते हैं जो आते हैं, जिसके बाद बहुत सारा ट्रेजर होता है और वो कुछ ट्रेजर उनके हिसाब से गाँव वालों और अपने दोस्तों को बांट रहा होता है। तभी टाइलर पूछता है कि इतने सारे ट्रेजर तुम्हारे पास आए कैसे। तब एलेक्स बताता है कि उसने एक जलपरी की मदद की थी, जिसके कारण उस जलपरी ने उसे गिफ्ट के तौर पर इतने सारे ट्रेजर दिए हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें गॉडलिव को दिखाया जाता है और एलेक्स को दिखाया जाता है, जो एलेक्स वहाँ पे मेडिटेट कर रहा होता है और गॉडलिव को अपनी पावर दिखा रहा होता है। यह पावर बहुत ज़्यादा ताकतवर है और ये बहुत यूनिक है और ये पावर बहुत कम लोगों के पास होती है। फिर एलेक्स गॉडलिव को एक ट्रेजर दिखाता है और कहता है कि ये ट्रेजर मैं आपके लिए लाया हूँ, जैसा आपने बोला था। तो गॉडलिव बोलती है कि मैंने जो ट्रेजर तुम्हें लाने के लिए कहा था वह ये ट्रेजर नहीं है। एक सैड हो जाता है और गॉडलिव बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम्हारे ग्रैंडफादर अभी भी जिंदा हैं। यह बात एलेक्स सुन के शॉकिंग पड़ जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी है। फिर गॉडलिव एलेक्स को 1 महीने पहले का दृश्य दिखाती है, जहाँ पे फिर हमें पता चलता है कि जो हमने एपिसोड की शुरुआत में एक बूढ़े आदमी को देखा था वो कोई और नहीं एलेक्स का दादाजी है और उनका नाम इन है और हम उन्हें ग्रैंडपा इन करके बुलाएंगे या एलेक्स के दादाजी कहकर बुलाएंगे। एलेक्स के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो एक बड़े से पक्षी पर बैठ के कहीं पे जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सिटी ऑफ शोगुन में है, जो जेसन का घर होता है, जहाँ पे एलेक्स के बॉडी से उसका सुप्रीम बोन निकाला गया था। जब एलेक्स के ग्रैंडफादर ये महल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तब उन्हें कुछ सैनिक देख लेते हैं और उन्हें देख के बहुत शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत समय के बाद संगाई में वापस लौटे थे और तब तक सबको यही लगता था कि ग्रैंडफादर इयन मर चुके हैं। उन्हें जिंदा देख के शॉक में पड़ जाते हैं और शायद डरने भी लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और उनके सामने तो कोई एल्डर भी टिक नहीं सकता था। तो वो तो एक सिर्फ सैनिक थे और वो महल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी हम आर्मी चीफ को देखते हैं, जो एक सैनिक को बुलाता है और जो यह बात एम्परर को बताने के लिए कहता है। वो सैनिक एक पेपर पे एक मैसेज लिखता है और आसमान में फेंक देता है, जिससे ये मैसेज एम्परर के पास पहुंच जाता है। पता चल जाता है कि ग्रैंडपा इयन संगाई में आ चुके हैं। तभी हम ग्रैंडपा इन को देखते हैं, जो महल के से बढ़ रहे होते हैं। तभी एक एल्डर उनसे मिलने आते हैं और ग्रैंडपा इयन उनसे हंसते हुए पूछते हैं कि उनकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है। तभी वहाँ पे एम्परर और बड़े एल्डर आ जाते हैं, तो ग्रैंडपा इयन उनसे मिलने चले जाते हैं। फिर ग्रैंडपा इन को देख के एम्परर कहते हैं कि हमें लगा था कि आप काफ़ी सालों पहले मर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप यहाँ आना कैसे हुआ। तो ग्रैंडपा इयन बताते हैं कि मैं जेसन और उसकी फैमिली से मिलने आया हूँ। फिर ग्रैंडपा इयन बताते हैं कि वो अपने पोते एलेक्स से मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि उन्होंने एलेक्स को जन्म से ही नहीं देखा था। और वो एम्परर को बोलते हैं कि जेसन और उसकी फैमिली को बुला के लाओ। एम्परर बोलते हैं कि जेसन और उनकी फैमिली तो काफ़ी साल पहले यहाँ से किंगडम छोड़ के कहीं और ले गई थी। ग्रैंडपा इयन बोलते हैं कि कारण क्या था और तुमने ढूंढने की कोशिश नहीं की। तब एम्परर बोलते हैं कि हमने सैनिकों को भेजा था, लेकिन सैनिक खाली हाथ लौटे थे। दाल में कुछ काला लगता है और उन्हें डाउट होने लगता है कि जेसन और उसकी फैमिली के गायब होने के पीछे एम्परर का हाथ है। तभी वो गुस्से हो जाते हैं और एम्परर से पूछने लगते हैं। तब एम्परर गुस्से में बोल देता है वो लोग मर चुके हैं। उन्हें लगता है कि एम्परर और एल्डर ने मिलकर जेसन और उसकी फैमिली को मार डाला है। तो ग्रैंडपा इन बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं और वो बहुत गुस्से हो जाते हैं और उनके बॉडी से कुछ ऑरा निकलने लगता है। ऑरा फोर्स में निकलता है, जिसके कारण एम्परर और एल्डर कुछ दूर पीछे जाकर गिरते हैं। फिर दोनों एल्डर और एम्परर अपने अपने बीस्ट की पावर निकालने लगते हैं। ग्रैंडपा इयन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, अपने हाथों से 3 चेन निकालते हैं और वो तीनों के तीनों बीस्ट को एक ही बार में नॉकडाउन कर देते हैं, जिसे देखकर एम्परर और दोनों एल्डर भागने लगते हैं। देखकर दोनों एल्डर और एम्परर डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं।
फिर गैनपेयन अपनी पावर्स की मदद से महल के आसपास एक सील क्रिएट करते हैं जिससे कोई भी जिससे कारण एल्डर और एम्परर जिसके कारण एम्परर और एल्डर ये महल से बाहर नहीं जा पाते हैं और सील से टकराकर ज़मीन पर आकर नीचे गिरते हैं। फिर गैनपेयन अपनी पावर्स की मदद से कालकोठरी में देखते हैं जहाँ पे एलेक्स के नाना जी को देखते हैं जिसे एम्परर और एल्डर ने जी बेड़ियों से बांध कर रखा था। गैनपेयन अपनी पावर्स की मदद से एलेक्स के नाना जी के बेड़ियों को हटाते हैं और उसके नाना जी को वहाँ से मुक्त करते हैं। तब गैनपेयन उनसे बात करते हैं। तब एलेक्स के नाना जी सब कुछ बता देते हैं जो पहले हुआ था, जैसे कि डेविड ने एलेक्स के अंदर सुप्रीम बोन को देखा था और उसकी माँ ने उसके एलेक्स को बॉडी से सुप्रीम बोन बाहर निकाली थी, जिसके कारण उस एलेक्स एक चाइल्ड से वो बेबी में। और जेसन इसे देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एम्पर पे अटैक कर देता है। तभी एल्डर वहाँ आ जाते हैं और जेसन को वहाँ से हरा देते हैं और वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। जिसे सुन के एलेक्स के दादाजी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और तुमने एक छोटे बच्चे के साथ तुमने ये किया, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से और वो अपनी सोल पावर निकालते हैं और एम्परर और एल्डर को बहुत बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। फिर जो शंघाई के जो एम्परर होते हैं वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं और वो मरने की हालत में आ जाते हैं। फिर ग्रैंडपेयन तो इस एम्पायर को ख़त्म करने के लिए अपनी जायंट ह्यूमन की और वो इस किंगडम को ख़त्म करने के लिए एक हैंड का यूज़ करते हैं, जिसके कारण उनका हाथ का एक प्रतिबिंब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और इस किंगडम को अपने मुट्ठी में ले लेता है। तभी एक पर्सन ग्रैंडपेयन के पावर को नलिफाई कर देता है और फिर ग्रैंडपेयन से बात करने लगता है कि मुझे लगा था कि तुम्हारे काफ़ी सालों पहले मृत्यु हो गई है। फिर ग्रैंडपेयन उससे उसका इंट्रो मांगते हैं, तो वो बताता है कि वो डेविड का ग्रैंडफादर है, दादाजी हैं और वो एम्परर की मदद करने के लिए आए हैं। तभी डेविड के जो दादाजी होते हैं वो ड्रैगन बीस्ट की पावर को तभी उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें से कोई भी एक दूसरे को हरा नहीं पा रहा होता है। लेकिन लास्ट में जब डेविड का दादाजी अपने ड्रैगन बीस्ट की पावर को निकालते हैं, तो इसी के जवाब में ग्रैंडपेयन भी अपनी ड्रैगन बीस्ट की पावर को निकालते हैं, दूसरे के ऊपर अपनी बीस्ट की पावर का अटैक करते हैं, जिससे डेविड के दादाजी बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं और मरने की हालत में आ जाते हैं। फिर ग्रैंडपेयन डेविड के दादाजी को मारने वाले होते हैं। तभी एक और आदमी आ जाता है और ग्रैंडपेयन देख के बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।